ताउते तूफान ने गुजरात के समुद्री तटों पर भारी तबाही मचाई है। सोमनाथ के पास देर रात तेज हवाओं से नावें समंदर में बह गईं, कई लोग इसमें समा गए। कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीमें फौरन मोर्चे पर तैनात हो गईं। उफनती और सब कुछ निगलने को तुली लहरों के आगे जवान नहीं माने और बचाव ऑपरेशन में विजय हासिल की। पूरे ऑपरेशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी गोपी घांगर ने। किनारे पे लगाई गई थी वो बोट की रस्सी अचानक कल तेज हवाओं में रात के वक्त टूट गई, जिसके बाद जो बोट है वो समुंदर के अंदर चली गई और जिसके अंदर करीब इस वक्त बताया जा रहा है कि 9 से ज्यादा लोग इन बोट पे सवार थे, जिसमें से 3 बोट थी जिनकी रस्सी टूट गई थी, जिसमें से एक बोट जो है वो ऑलरेडी डूब चुकी है पानी के अंदर और बाकी जो 2 बोट है उसके अंदर लोग सवार है। तो वैसे में अब इन लोगों को किस तरीके से रेस्क्यू करना, ये यहाँ पे प्लानिंग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है, साथ ही कोस्टल विभाग की जो टीम है, ये सारी टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। लगातार रेस्क्यू किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हवाएं हैं वो काफी तेज चल रही है और समुद्र में जो लहरें हैं वो भी उफान पर है। तो वैसे में इन लोगों को बचाना, सुरक्षित तरीके से बचाना, आप देख सकते हैं जो एनडीआरएफ की टीम और कोस्ट गार्ड की टीम है वो यहाँ पे तैनात है, वो लगातार किस तरीके से इनको रेस्क्यू करके निकालना ये यहाँ पे जांच कर रही है। साथ ही जो अंदर लोग हैं उनके साथ मोबाइल फोन पे संपर्क फिलहाल हो रहा है, लेकिन एक बोट डूब गई है और बाकी 2 बोटों से अब लोगों को किस तरीके से निकालना ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, सोमनाथ आज तक। गोपी घांगर हमारी संवाददाता लगातार चक्रवाती तूफान पर नजर बनाए हुए हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का भी उन्होंने जायजा लिया और आपको ये रिपोर्ट दिखाई। गोपी घांगर इस वक्त जुड़ गई है हमारे साथ। गोपी, आपकी तो आंखों देखी है, लेकिन तमाम चेतावनी के बावजूद इस तरीके से बोट का लहरों में उतरना ये वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि जब आपको सतर्क किया गया था कि ऐसा चक्रवाती तूफान आ सकता है, आप फंस सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है, उसके बावजूद ऐसी लापरवाही। बिल्कुल नेहा, देखिए ये एक लापरवाही कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से कल रात को हवा चल रही थी, बोट जो है वो किनारे पे लगी हुई थी, उसमें एंकर लगा हुआ था, लेकिन रात को जिस तरीके से तेज हवाएं यहाँ पे चली है, हवा करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो वेरावल है उसके समुद्री तट पे ये हवाएं चली है और उसकी वजह से जो एंकर डाला हुआ था समुद्र में वो टूट गया और बोट जो है वो बीच समुद्र सोमनाथ के पास आ गई, जिसके अंदर करीब 9 लोग सो रहे थे। दरअसल जो मछुआरे रहते हैं वो अपनी बोट के अंदर ही ज्यादातर रहते हैं, तो वैसे में वो मछुआरे जो किनारे पे आए थे वो उसी बोट के अंदर सो रहे थे और रात के वक्त जब एंकर टूटा और बोट समुद्र के अंदर चली गई उस वक्त भी अंदर मछुआरे थे, जिसमें से एक जो छोटी बोट थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, लेकिन बाकी जो 2 बोट है उसके अंदर मिला के कुल 9 लोग हैं। उसके जो इंजन वाला हिस्सा रहता है जो सबसे नीचे की ओर रहता है उसमें पानी भर गया, जिसकी वजह से बोट भी शुरू नहीं हो पा रही है और लगातार जो अंदर फंसे हुए लोग हैं वो किनारे पे संपर्क कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बोट डूब रही है। लेकिन कोस्ट गार्ड जो है, क्योंकि अगर बात की जाए हवाओं की और लहरों की, तो अंदर जाना और दूसरी बोट के जरिए अंदर जाना वो भी संभव नहीं है। वैसे में कोस्ट गार्ड अब प्लानिंग के जरिए उनको किस तरीके से रेस्क्यू करना उसकी एक प्लानिंग करके उनको रेस्क्यू करेगा, लेकिन जब तक हवाएं शांत नहीं होगी तब तक उनको रेस्क्यू कर पाना भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रहा है। नेहा, अभी कहाँ तक पहुंचा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन गोपी? और नेहा, फिलहाल कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ की टीम और लोकल जो मछुआरों की टीम है वो तीनों टीम वहाँ पे है और अब ये प्लानिंग की जा रही है कि वहाँ पे एक स्पीड बोट के जरिए जो कोस्ट गार्ड की ऑफिस है वेरावल में वहाँ से पहुँचा जाए, ताकि उनको दूसरी बोट में शिफ्ट कर दिया जाए और उनको सुरक्षित तरीके से किनारे पे लाया जाए। हालांकि अभी तक कितनी वहाँ पे, क्योंकि एक छोटी बोट जो है वो डूब चुकी है, उसमें कितनी कैजुअलिटी है उसकी बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। जब तक जो हवाएं है, तेज हवाएं या चक्रवात का असर खत्म नहीं होता, तब तक ये कह पाना मुश्किल है।